Hello everyone, welcome at my channel. Today we start Assess Yourself chapter 14 sum number first. Find the length of trapezium field की हमने length find out करनी है. If the area of the field, जिस field का जो area given है 21,000 मीटर स्क्वायर, the distance between the parallel, ट्रेपेजियम के अंदर टू साइड्स पैरेलल होती है, उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है 200 मीटर, जो यहाँ पर हाइट की तरफ वर्क करेगी. साइड अलोंग द रिवर, रिवर की तरफ जो साइड है इज ट्वाइस, डबल है किससे? द साइड अलोंग द रोड, रोड की तरफ जो साइड है इससे ये साइड डबल है. दैट मीन्स जो रोड की तरफ साइड है वो हमें लेट करके चलनी पड़ेगी, तभी हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होगा. सबसे पहले तो ट्रेपेजियम माइंड में रखिए. ट्रेपेजियम में जब एरिया निकालते हैं, क्योंकि एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है और वही इसमें अप्लाई होगा और वहीं से क्वेश्चन की स्टार्टिंग है. ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, एक को हम ए लेट करते हैं और दूसरी को हम बी लेट कर सकते हैं, और उनके बीच के जो होती है डिस्टेंस होती है उसको हम हाइट की तरह डिनोट करते हैं. अब यहाँ पर इसमें जो रोड साइड है उससे ज़्यादा कहा गया तो उसी को हम लेट करते हैं. यहाँ से जो रोड साइड लेंथ है उसको हमने ए लेट किया तो लेट ए इक्वल टू हमारे पास एक्स मीटर मानते हैं. दूसरी साइड जो रिवर की तरफ जो साइड है वो क्या है? डबल है, यानी 2x मीटर, और हाइट यहाँ पे गिवन है, इनके बीच की डिस्टेंस है 200 मीटर. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया गिवन है इज 71,000 मीटर्स. जो गिवन है उसी का फॉर्मूला हमेशा उसके नीचे राइट कीजिए. 1/2, टू पैरेलल साइड, दोनों साइड्स का पैरेलल साइड का सम होता है ए प्लस में बी, और मल्टीप्लाई होती है हाइट 21,000 मीटर स्क्वायर. अब जो मटेरियल हमारे पास है उसको इसके अंदर पुट करेंगे. 1/2 दोनों साइडों का प्लस 1x और 2x 3x हो गया, और हाइट हमारे पास क्या है? 200 मीटर, 21,000 मीटर. अब हमारे लिए x अननोन है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए. ये 100 कैंसिल हो गया. जो अननोन वैल्यू है उसको एज इट इज रखिए, इक्वल रखिए, और 21,000 एज इट इज रखिए. अब इनको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी नंबर्स को नंबर्स के पास लेके जाएंगे. यहाँ ये मल्टीप्लाई में है इसके, इधर जाकर ये डिवाइड में हो जाएंगे. 3 × 100, यहाँ मल्टीप्लाई में थे और इधर जाकर डिवाइड में. 20 से 20 कट हो गई, 3 से डिवाइड करेंगे 7 और 0, और मीटर था ये साथ में, तो मीटर स्क्वायर से मीटर गया हमारे पास, यानी मीटर स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मीटर है, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज 1 मीटर. तो 70 मीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ गया. एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 70 मीटर, और दूसरी साइड बी उसकी वैल्यू इससे डबल है, ट्वाइस, यानी 2 × 70 मीटर, रिमेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 मीटर, यानी 70 और 140 मीटर जो साइड. नाउ सम नंबर सेकंड. द गिवन फोटो फ्रेम, एक फोटो फ्रेम गिवन है, हैज फ्लोइंग डायमेंशन, उसकी भुजाएं दी हुई हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन जो बचा हुआ पर्सन, यहाँ पे फोटो है, जो फ्रेम के बीच का जो पोर्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है एरिया उसका. द इफ वाइड्थ ऑफ ईच सेक्शन, यानी प्रत्येक सेक्शन की जो हाइट है वो सेम है, यहाँ से भी चौड़ाई सेम है, यहाँ से भी चौड़ाई सेम है, और यहाँ से भी चौड़ाई सबकी सेम है. तो यहाँ पे जो मेजरमेंट दिए सबसे पहले उसको राइट करते हैं. ये 28 सेंटीमीटर और अंदर वाली 20 सेंटीमीटर. यहाँ से ये 24 सेंटीमीटर और अंदर वाली 16 सेंटीमीटर. अब आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो हमें एरिया निकालना है उसकी शेप क्या है. सबसे पहले तो शेप को थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए. ये देखिए, ये शेप बनती है एक तरह से ट्रेपेजियम की. ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड होती हैं, और यहाँ से इस तरह से ये 2 साइड, एक साइड ए और दूसरी बी होती है, और उनके बीच की जो वाइड्थ होती है, चौड़ाई होती है, उसको हम हैच से डिनोट करते हैं. अब इस ट्रेपेजियम के अंदर ये साइड है और ये दोनों साइड पैरेलल साइड तो हैं, उनके बीच की हाइट हमारे पास नहीं है. ये हाइट है, सेम होती है हाइट. ये कहाँ से निकालेंगे? जो
आउटर और इनर डायमेंशन दिए उनकी हेल्प से निकालेंगे। इसके अंदर देखिए जो आउटर डायमेंशन है वो 28 है, जो इनर डायमेंशन है 20। फोटो फ्रेम की डायमेंशन में जो डिफरेंस है वो 8 का है, जो यानी जो 8 सेंटीमीटर है वो दोनों तरफ इक्वल डिवाइड हुआ, यानी एच हाइट क्या होगी, जो 8 सेंटीमीटर का पोर्शन है यहाँ तक तो 20 है, और जो एक्स्ट्रा वो 8 सेंटीमीटर है वो इतना ही पार्ट इधर डिवाइड हुआ है, इतना ही पार्ट ऊपर है, दोनों तरफ सेम हमारे पास हुआ है। तो यानी 2 पार्ट्स हुए 8 सेंटीमीटर के, तो हमारे पास 2 4 जा 8 4 सेंटीमीटर, यानी जो वाइड्थ है वो क्या है 4 सेंटीमीटर इधर है और 4 सेंटीमीटर इधर है, 4 4 8 और 20 कंप्लीट हो गई 28। तो इस पूरे पोर्शन में सभी तरह सेम है, तो सबकी हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर अब देखते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम राइट कर लेते हैं। इसमें जो एक साइड है 16 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है वो 24 सेंटीमीटर और हाइट निकाल ली हमने 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ फर्स्ट क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजियम की शेप में है तो 1/2 ए प्लस में बी, दोनों पैरेलल साइड का सम और मल्टीप्लाई हाइट, दोनों पैरेलल साइड का सम यानी दोनों को प्लस करेंगे 4 10 और यहाँ पे 4 यानी 40 सेंटीमीटर। 1/2 दोनों साइडों का प्लस हो गया 40 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास हो गई 4 सेंटीमीटर। कट करेंगे 2 जा पे 42 जा 80 और सेंटीमीटर आपका 2 टाइम तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे ही आपका ये पोर्शन है तो इस पोर्शन का से दोनों सेम है, तो यहाँ से दोनों का एरिया हमारे पास 80 ये है और 80 ही ये होगा, तो ये भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम इस तरफ से निकालते हैं। दूसरा ट्रैप जो तीसरा ट्रेपेजियम है इस शेप में है, दोनों पैरेलल साइड हैं, एक 20 है और दूसरी 28 है। यहाँ से साइड सेकंड पोर्शन के अंदर देखते हैं, साइड एक साइड हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड हमारे पास 28 सेंटीमीटर। हाइट सब में सेम है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेकंड क्रॉस सेक्शन वही होगा 1/2 ए प्लस में बी, दोनों साइडों को प्लस करोगे मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 दोनों साइडों को प्लस करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर। 2 से कट करेंगे 2 जा पे और यहाँ पर 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 96 ये है तो 96 हमारा ये होगा, दोनों के दोनों हमारे पास क्रॉस सेक्शन इक्वल है, अपोजिट साइड हमारे इक्वल है। तो यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सब नंबर थर्ड, द वॉल्स फ्लोर सीलिंग ऑफ ए रूम यानी फ्लोर वॉल्स एंड छत आर टू बी पेंटेड, पेंट की जा रही है, क्लीन की जा रही है, सफाई की जा रही है, उसको पेंट किया जा रहा है रिस्पेक्टिवली। द डायमेंशन ऑफ द रूम, रूम की डायमेंशन क्या 4.5 मीटर 3 मीटर 3 पॉइंट, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट। जहां पर लेंथ ब्रेथ हाइट है दैट मीन्स वो क्यूबॉइड की शेप का रूम है हमारे पास। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप फॉर्मूला बनाना सीखिए। ये हमारे पास रूम का फ्लोर है, फ्लोर में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। आप रूम में बैठे तो ऑब्जर्व कर लीजिए, एक तरफ लेंथ और एक तरफ ब्रेथ। हमें एरिया चाहिए तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा, और ऐसे ही फ्लोर होता है और ऐसे ही उसके ऊपर छत होती है, तो 2 एरिया हो गए हमारे पास 2 एरिया। फिर हमारी जो ब्रेथ है उसके ऊपर एक दीवार खड़ी है, तो ब्रेथ और दीवार जो खड़ी है उसमें हम उसको एच से बोलते हैं हाइट। कॉर्नर में देखिए हाइट है और ब्रेथ है, आप कॉर्नर से चेक कर लीजिए। तो उस दीवार में ब्रेथ होती है, उसके ऊपर एक हाइट होती है, मान लो वॉल है तो ब्रेथ के ऊपर एक दीवार खड़ी, तो इसका एरिया B × H होगा। और ऐसे आमने सामने की 2 वॉल होंगे तो 2BH हो गया। ऐसे ही फिर दूसरी लेंथ है, लेंथ के ऊपर भी एक दीवार खड़ी है, तो यहाँ से लेंथ के ऊपर दीवार खड़ी है उसको हम हाइट बोलते हैं। ये लेंथ है, उसके ऊपर वॉल खड़ी है, तो वो हमारे पास उसका एरिया निकालना, तो HL। तो यहाँ से H × L।
और ऐसे ही सामने सामने की 2 वॉल होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट एरिया ये हो जाता है और सबको प्लस करते हैं, तो यानी 2LB 2BH और 2HL। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है कंप्लीट टोटल जो रूम है उसका एरिया निकालने के लिए। और सब में 2 कॉमन है, तो क्या बन जाएगा LB BH और पल्स में HL। इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। अब इसमें देखिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका फॉर्मूले की फॉर्मेशन थी, कैसे बनाते हैं। लेंथ देखिए 4.5 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर और हाइट 3.5 मीटर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल यानी कंप्लीट रूम का एरिया होता है उसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं ऑफ रूम। क्या होगा 2 इंटू LB BH और HL, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 4.5 मल्टीप्लाई 3 मीटर साथ में इकट्ठा लगा देंगे हम। BH 3.5 मीटर 3 और HL 4.5 मल्टीप्लाई 3.5। सबका एरिया हमने अलग अलग निकाल कर प्लस करना है और मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आपका स्क्वायर में आएगा, मीटर यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है। सबका हमने इकट्ठा साथ में राइट कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 3 5 जा 15 और यहाँ से 13 पॉइंट, डेसिमल का 1 प्लेस है तो 1 प्लेस ही रहेगा। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 10, डेसिमल का 1 प्लेस रहेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई का रिजल्ट हमारे पास होगा 1575 और डेसिमल के 2 प्लेस होंगे तो 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे मीटर स्क्वायर। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, 15.75, 10.5 और 13.5। ये 5 एज इट इज, 5 5 10 और 17, 1 कैरी 5 3 8 और 9 और 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 39.75 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 14 एंड 15, 18 एंड 19, 6 एंड 7। डेसिमल के 2 प्लेस है तो 2 प्लेस रखेंगे और मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया हो गया कंप्लीट रूम का। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है 6 रुपीज़ और हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 79.50 मीटर स्क्वायर की। ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 79.50 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 मीटर 6 से, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, कॉस्ट में आएगा हमारे पास 0 6 5 जा 33, 6 9 जा 54 एंड 57, यहाँ से हमारे पास 5 42 एंड 47। डेसिमल के 2 प्लेस है तो 2 प्लेस रहेंगे और कॉस्ट आपकी रुपीज़ में आएगी, यानी 477 रुपीज़ इसकी कॉस्ट होगी टोटल